Good morning, friends. Welcome to our new lecture, lecture number 6, Industrial Engineering. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आईएसओ के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, उसके बारे में हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये 6 नंबर का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3 टॉपिक हम सीखेंगे आज। फर्स्ट है क्यूएमएस। क्यूएमएस का मतलब होता है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। जब कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो उसके अंदर अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। जो मैनेजमेंट है क्वालिटी को आगे सही से क्वालिटी प्रोडक्ट की रहे उसके बारे में हमेशा डिस्कशन और इम्प्रूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में सीखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड के अंदर कि कोई भी कंपनी को आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड अपने अंदर सर्टिफिकेट चाहिए कंपनी का, तो क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस करनी होती है। तो कोई पण इंडस्ट्री बिजनेस प्रवृत्ति અને સંસ્થાને लागू पाड़ी शकाय तेवुं जेनेटिक स्टैंडर्ड है। ये कोई भी इंडस्ट्री को आप लागू कर सकते हो या कोई भी बिजनेस को। आईएसओ 9001 की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट है क्वॉलिटी मैनेजमेंट सिस्टम નું ધોરણ अपनाववा माटे नीचे मुजबनी जरूरियातो संस्था अथवा उद्योगों ने स्पेसिफाई करवानी रहे छे। आपको ये सारे जो 8 पॉइंट मैंने लिखे हैं वो आपकी बिजनेस के अंदर फुलफिल करते होने चाहिए। फर्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड कंडीशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। ये सारी जो चीजें हैं वो आपके कंपनी के अंदर होनी चाहिए। ओके, सो थर्ड जो पॉइंट है हमारा आईएसओ 9001 નો સ્ટાન્ડર્ડ સ્વીકાર્યા બાદ મેનેજમેન્ટ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ કાર્ય કરે છે કે નહીં તે માટે વખતો વખત ઇન્ટરનલ ઓડિટ કરવાનું રહે છે। इसके अंदर आपका ये जो कार्य है वो थ्रू आउट चलना ही चाहिए। अगर आपके कार्य के मैनेजमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको सॉल्व करनी होती है। तो उसके लिए काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखने के लिए मैनेजमेंट कुछ इंटरवल मतलब 3-3 महीने के अंदर या 6-6 महीने के अंदर ऑडिट करवाती है कंपनी के अंदर और वो सब फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि वो सब ठीक है कि नहीं है, तभी वो आईएसओ 9001 स्टैंडर्ड की कंपनी कहलाएगी। फोर्थ नंबर का पॉइंट है आईएसओ 9001 નું સ્ટાન્ડર્ડ સ્વીકારવા માટે ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા બિઝનેસ યુનિટે સર્ટિફિકેશન બોડી જેવી કે ડીએનવી, બીઆઈએસ અથવા બીવીક્યુએમ પાસે ઓડિટ કરાવી તેમનું સર્ટિફિકેટ મેળવવાનું રહે છે। तो आपको आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट लेना है तो उससे पहले आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। कौन कौन सी कंपनी के थ्रू? डीएनवी कंपनी, बीआईएस या बीवीक्यूएम वाली। तो जो सारी कंपनीज है उनसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है सर्टिफिकेशन बॉडी ચોક્કસ સમય માટે વેલિડ હોય તેવું પ્રમાણપત્ર આપે છે। વેલિડિટીના પીરિયડ દરમિયાન ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા બિઝનેસ યુનિટ તેમના સાઇન બોર્ડ અને લેટર પેડ પર આઈએસઓ 9001 સર્ટિફાઈડ સંસ્થા એવું લખી શકે છે। जो आपकी सर्टिफिकेट बॉडी आपको सर्टिफिकेट दे देती है उसके बाद कुछ समय के दरमियान आप आपके जो लेटर पैड है वहां पे आईएसओ 9001 सर्टिफिकेट ऐसा आपकी जो संस्था है ऐसा आप लिख सकते हो। आपने बहुत सारी
डॉक्यूमेंट देखे होंगे जिसमें लिखा होगा ISO सर्टिफाइड, जो लेटर पैड होता है उसके अंदर, तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट लिया हुआ रहता है ये सारे डेटा फुलफिल करा के। ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेस एप्रोच पर आधारित संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है। प्रोसेस अप्रोच के ऊपर ये आधार रखती है और ये कंप्लीटली साइंटिफिक प्रोसेस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, 7th नंबर का जो पॉइंट है, ISO 9001 નું ધોરણ મેળવનાર ઉદ્યોગ ગ્રાહકોને સંતોષ અને ગવર્નમેન્ટ તથા અન્ય રેગ્યુલેટરી સંસ્થાના ધારા ધોરણ મુજબ કાર્ય કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે। अब अगर किसी के पास भी ये सर्टिफिकेट है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि वो अपने कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई मतलब सेवा दे सकते हैं और गवर्नमेंट तथा अन्य रेगुलेटरी संस्थाना धारा धोरण मुजब कार्य कर सकता है। ISO 9001 નું ધોરણ અપનાવવાનો अपनावो उद्योग के बिजनेस यूनिटની પ્રોડક્ટ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી હોય એવું માનવાને કારણ નથી, કારણ કે પ્રોસેસ આધારિત સ્ટાન્ડર્ડ છે, प्रोडक्ट आधारित स्टैंडर्ड नहीं। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ISO जो है वो प्रोसेस कैसी चल रही है आपकी उसके लिए सर्टिफिकेट दे रहा है, नोट कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो दिस इज रिलायबल फॉर द प्रोसेस आपकी कैसी चल रही कंपनी के अंदर, कि ना कि आपका ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा आप मान नहीं सकते हो। क्लियर? आ स्टैंडर्ड धरावनारे પોતાની ક્વોલિટી પોલિસી અને ક્વોલિટી ઓબ્જેક્ટિવ નક્કી કરવાના રહે છે। દરેક કંપની પોતાની ઘડેલી ક્વોલિટી પોલિસી તેમજ વિવિધ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડિસ્પ્લે કરીને તેમના ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ ઊભો કરવાનો હોય છે। ऐसी पॉलिसी है तो आपको खुद से भी उसकी ऑब्जेक्टिव एंड क्वालिटी पॉलिसी लिखनी होती है और आपके जो डिपार्टमेंट है वहां पे आप लगा सकते हो डिस्प्ले के अंदर, ताकि आपके जो कस्टमर है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके कि हाँ इस कंपनी में ऐसा प्रोसेस हो रहा है, इसके पास सर्टिफिकेट है। क्लियर? आ स्टैंडर्ड મેળવનાર કંપનીને તે કાયદાની રીતે બંધન કરતા નથી। तो इन लो ये जो सारे स्टैंडर्ड अगर आपके पास है तो वो लोग के लिए बंधन करता नहीं है। अब आता है मेन पॉइंट हमारा कि ISO स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है ISO की। अगर कोई भी कंपनी के पास ISO है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट है तीव्र हरीफाईना युगમાં ISO નું स्टैंडर्ड खूब ज जरूरी बने छे। आप देख सकते हो कि दुनिया के अंदर हर रोज नई नई कंपनी एस्टैब्लिश होती है, मतलब आपकी कंपटीशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर आपकी कोई ग्लास की कंपनी है मतलब कांच की, तो और भी बहुत सारी ग्लास की कंपनी है कांच की, तो अगर आपके पास ISO स्टैंडर्ड है तो योर कंपनी विल बी मोर बेनिफिशियल। कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ इस कंपनी के अंदर ISO सर्टिफाइड कंपनी है तो यहाँ प्रोसेस अच्छे से हो रही होगी, क्वालिटी अच्छे से मैनेज हो रही होगी। ओके, प्रोसेस की क्वालिटी, नॉट के प्रोडक्ट की क्वालिटी। तीव्र हरीफाईना युगમાં ISO સ્ટાન્ડર્ડ ખૂબ જ જરૂરી બને છે। કંપની પોતાના ઓર્ગેનાઇઝેશનની ગુણવત્તા સુધારવા ઈચ્છતી હોય તો ISO ના સ્ટાન્ડર્ડ अपनावा जरूरी थाय छे। अगर आपकी कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप ISO के स्टैंडर्ड अपनाने के लिए कंपलसरी है, अपनाना खूब जरूरी है। ISO स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपनाववाथी समग्र वहीवट वैज्ञानिक रीते अने पद्धतिसर थाय छे। ISO स्टैंडर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपनाववाथी समग्र वहीवट वैज्ञानिक रीते अने पद्धतिसर थाय छे। मतलब आपने ये स्टैंडर्ड अपनाया है तो आपका जो प्रोसेस है वो साइंटिफिकली होगा। ऑर्गेनाइजेशन જ્યારે પોતાના બિઝનેસ પ્રવૃત્તિનો વ્યાપ વધારે છે ત્યારે ISO 9001 ખૂબ જ જરૂરી બને છે। अगर आपकी कंपनी को ज्यादा और बढ़ाना है तो ये सर्टिफिकेट होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
5th नंबर का पॉइंट है आंतरराष्ट्रीय मार्केट में टकी रहवा माटे ISO 9001 અને તેના જેવા अन्य संबंधित स्टैंडर्ड अति महत्वना છે। आंतरराष्ट्रीय मार्केट में टकी रहवा माटे ISO 9001 અને તેના જેવા अन्य संबंधित स्टैंडर्ड अति महत्वना છે। इट मींस कि आपको पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर आपको टिकना है, कंपनी आपकी अच्छे से एस्टैब्लिश रखनी है, तो ये स्टैंडर्ड आपकी कंपनी में होना कंपलसरी है। क्लियर? लास्ट पॉइंट हमारा है अपना एप्लीकेशन ऑफ ISO स्टैंडर्ड। ISO स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी ISO स्टैंडर्ड નો ઉપયોગ માર્કેટિંગ કરવામાં થાય છે। સ્ટાન્ડર્ડ ધરાવનાર સંસ્થા પોતાની કંપનીના બોર્ડ અને લેટર પેડ પર ISO 9001 2008 જેવું પ્રતીક डिस्प्ले करे છે। आप देखते हो कि मैंने आपको बताया कि लेटर पैड के ऊपर वहां पे भी लिख सकते हो ISO, तो उससे क्या होगा, कस्टमर आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा और मार्केटिंग भी आपकी होगी कि ना इस कंपनी के पास ISO स्टैंडर्ड है तो ये कंपनी अच्छी होगी। ISO स्टैंडर्ड धरावनार मोटी कंपनीना ऑर्डर मेळववा माटे सप्लायर संस्थाओं ISO स्टैंडर्ड મળવું જરૂરી બને છે। जैसे आपको कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है या ISO स्टैंडर्ड धरावनार मोटी कंपनीना ऑर्डर मेळववा माटे सप्लायर संस्थाने पण ISO स्टैंडर्ड मेळवવું। अगर कोई भी आपकी से ग्राहक परचेज करना चाहता है, जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसको आप माल सप्लाई करते हो, मतलब आप एक कार बना रहे हो, तो कार के अंदर टायर चाहिए, रिम चाहिए, इंजन चाहिए, तो वो कार वाली कंपनी क्या करेगी, सबसे पार्ट्स खरीदेगी। तो जैसे आप ग्लास बना रहे हो या कोई टायर बना रहे हो या रिम बना रहे हो, तो अगर आपकी कंपनी ISO स्टैंडर्ड वाली होगी तभी वो कंपनी व मालिक, कार बनाने वाली कंपनी आपसे वो माल खरीदेगी, टायर खरीदेगी या बोनेट खरीदेगी या इंजन खरीदेगी या विंडशील्ड खरीदेगी या हेडलाइट खरीदेगी। तो इस तरीके से अगर आपकी कंपनी ISO वाली है तो सामने वाली कंपनी आपसे माल सामान खरीदेगी। ग्राहकों में गुणवत्ताનો विश्वास पैदा करवा माटे ISO स्टैंडर्ड નો उपयोग थाय छे। जैसे मैंने बताया कि कस्टमर को आपके अंदर विश्वास बैठे, उसके लिए भी आपको ISO स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी पोताना विविध प्रक्रियाનું મેનેજમેન્ટ પદ્ધતિસર કરવા માટે ISO 9001 ની ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ અનિવાર્ય ઉપયોગી છે। કંપની પોતાના વિવિધ પ્રક્રિયાનું મેનેજમેન્ટ પદ્ધતિસર કરવા માટે ISO 9001 ની क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य है। कंपनी के अंदर आपका सारा मैनेजमेंट सिस्टम एकदम फ्लो फुली हो, पद्धतिसर हो, उसके लिए भी आपको ये ISO 9001 स्टैंडर्ड अपनाना खूब अनिवार्य है एंड उपयोगी भी है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ISO स्टैंडर्ड, कहाँ-कहाँ यूज होता है, क्या इसके अंदर बेनिफिट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे, उपयोगिता कहाँ पे, वो हमने इस लेक्चर के अंदर सीखा। अगर आपको किसी भी पॉइंट के अंदर डाउट हो तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके, अब टाइम फॉर द होमवर्क। You have to write ISO standard નું મહત્વ લખો. Write down the importance of the ISO standard. And second question is ISO standard ની ઉપયોગિતા લખો. Write down the application of the ISO standard. तो आपको ये दो क्वेश्चन लिखकर मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर आपको सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।